नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड में इन दिनों बगावत की सियासत चल रही है। कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान के बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिली थी, तो आज बीजेपी में लेटर बम के बाद सियासत गरमाई हुई है। खास बात यह है कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई बगावत की तार जो है वो हरक सिंह रावत से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यह महज संयोग है या फिर कोई प्रयोग? उत्तराखंड की आवाज में आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जरा आप समझ लीजिए। दरअसल आपको हम ये खबर समझाएं कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी की ही नेता इंदु बाला पर एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से की है और इसके साथ ही शिकायत की कॉपी कई और नेताओं को भी भेजी गई है। इसी पर अब बवाल मचा हुआ है। उमेश शर्मा काऊ ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि इंदु बाला ने कार्यक्रम में केदारनाथ आपदा का जिक्र करते हुए विजय बहुगुणा के लिए कहा कि जब भी वो केदारनाथ जाएंगे आपदा में दबे शब उन्हें नोच नोच कर खाएंगे। हालांकि इंदु बाला का यह कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि उन्हें अब तक उमेश शर्मा काऊ का कोई भी लेटर नहीं मिला है। जो भी उपलब्धियां जब आप सकारात्मक ढंग से रखते हैं तो उनके बाद आपको यह भी बताना होता है कि पहले की सरकारों ने आफ्टर ऑल किया क्या था। लेकिन मैंने किसी का नाम उसमें नहीं लिया है। जो पूर्व की सरकार थी आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। उन लोगों के बारे में अगर बात कही गई है तो उसे मुझे कोई झुटला नहीं सकता उसमें। लेकिन सच बात यह है कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला। मैं यहाँ हूँ, कल की बता रहे चर्चा हो रही है, तो अभी कैसे पत्र मिल जाएगा? नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला। मैं यहाँ हूँ, कल की बता रहे चर्चा हो रही है, तो अभी कैसे पत्र मिल जाएगा? तो आपने दोनों को सुना, लेकिन यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि इंदु बाला को सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सदस्य बनाया है। यह वही बोर्ड है जिसके अध्यक्ष के पद से वन मंत्री हरक सिंह रावत को हाल ही में सरकार ने हटा दिया था। तो बीजेपी के भीतर मचे इस घमासान पर कांग्रेस में भी दो तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बागियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। भाजपा ने एक पाप किया उस समय जानबूझ करके हमारी सरकार को गिराने के लिए, और ये उस पाप के सहायक बने। यदि ये सहायक नहीं होते तो 2017 में कांग्रेस वापस आती। और जिस मूल्य पर गए हैं, जब तुमने मूल्य खा लिया, जब तुमने पैसा उसका पा लिया और जितना वादा था वो वादा पूरा हो गया, तो भाजपा वाले क्यों सहन कर? अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। विजय बहुगुणा जी भी भारतीय जनता पार्टी में, अब वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं, अब ये तो भाजपा को ही तय करना है। कांग्रेस का इससे क्या सरोकार? तो इसी मुद्दे को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लेटर बम जो है कैसे सियासी गलियारों में इस वक्त इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आइए सबसे पहले दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूं। हमारे साथ मयंक गुप्ता जी जो कि नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा हमारे साथ आरपी रतूड़ी साहब जो कि कांग्रेस के नेता है, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मयंक गुप्ता जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि बीजेपी में लेटर बम के बाद जो सियासत गरमाई हुई है, सर चल क्या रहा है इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग नियमित आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में पूरे उत्तराखंड भर में इस समय मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और ऐसे सभी जगह भिन्न भिन्न वक्ता भिन्न भिन्न विषयों पर बोल रहे हैं। हमारे अनेक विषय हैं, जिनमें से एक विषय हमारी सरकार की उपलब्धियों का भी है, और क्योंकि यह राजनीतिक प्रशिक्षण है, स्वाभाविक रूप से इसमें तुलनात्मक बातें आएंगी ही। और कांग्रेस शासन काल में जो चीजें खराब हुई हैं, जो काम नहीं हुए हैं, जो जनता का शोषण हुआ है या जो अव्यवस्थाएं रही हैं, उसका तुलनात्मक विश्लेषण या उसका बोला जाना, यह कोई खराब बात भी नहीं है और यह स्वाभाविक होता ही है, यह होगा।
लेकिन उसके बाद जो इंदु बालाजी का नाम लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो उमेश शर्मा काऊ जी के जिस पत्र का आप उल्लेख कर रही हैं, जो हमारे सम्माननीय विधायक हैं, वो स्वयं किसी भी कारण से उस वर्ग में जो प्रशिक्षण वर्ग था उसमें उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनको कितनी जानकारी है मुझे मालूम नहीं है। पर इंदु बालाजी से मेरी भी बात हुई है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि उन्होंने ऐसा किसी का नाम लेकर कोई वक्तव्य नहीं दिया और कांग्रेस सरकार के बारे में उन्होंने जरूर कहा, वह कहा जाएगा। लेकिन विजय बहुगुणा जी हमारे पार्टी के इस समय सम्मानित नेता हैं। कांग्रेस क्या कह रही है नहीं कह रही है, कांग्रेस अपना ही घर संभाल ले, वो उनसे बहुत बड़ी बात है। उनके नेताओं के रोज बयान आ रहे हैं, रोज उन्हीं की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन इंदु बालाजी का कोई भी बयान ऐसा मुझे जानकारी नहीं है जिसमें किसी सीधा लेकिन नाम बीजेपी लेकर एमएलए ने अपने ही नेता के खिलाफ फिर मोर्चा क्यों खोला हुआ है सर? देखिए, बीजेपी एमएलए काऊ जी का जो पत्र है वो मैंने भी पढ़ा है और उसमें उन्होंने जो भी विषय लिखे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम, तो प्रदेश अध्यक्ष जी को वो विधिवत मुझे लगता है प्राप्त हो जाएगा कल वल तक। जब भी होगा तो हमारी पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे कोई भी विवाद हुआ हो, चाहे वो विधायक हो या कोई भी हो, हम हर विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेती है हमारी पार्टी और जो आवश्यक होता है वह करती भी है। वो खुद उस विषय को संज्ञान लेंगे और जो भी उन्हें लगेगा उचित कार्रवाई की, अगर कहीं जरूरत होगी कोई उसे बात करेंगे। लेकिन मुझे लगनी फिलहाल की प्रथम दृष्टि ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू होगा। हो सकता है काऊ जी को भी कोई कंफ्यूजन हो, उनको जो सूचना जिन लोगों ने दी होगी, जो वहां मौजूद रहे होंगे, हो सकता है वह बड़ा घटाकर कोई पहुंच गई हो उनके पास, तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। इतना सवाल ये है ना, इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है कि सर रिटर्न में हमें कुछ देना पड़ जाए। एक चीज होती कि मुंह से गलती से कुछ निकल गया, जबान फिसल गई, एक चीज होती लिखित में देना। लिखित में जब आदमी कोई चीज देता है सर तो बहुत सोच समझ के देता है, क्योंकि लिखित में अगर गलत भी हो जाता है तो उसे पन्ने को फाड़ा भी जा सकता है, उस लेटर को दोबारा भी लिखा जा सकता है। जबान नहीं थी जो फिसल गई सर, पेंसिल रिटर्न में है। चलिए आऊंगी मैं आपके पास। आरपी रतूड़ी जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से पहले बगावती सुर कांग्रेस में देखने को मिल रहे थे, अब वही सुर बीजेपी में भी नजर आ रहे हैं? उत्तराखंड में बगावत की सियासत चल रही है अब। देखिए, कांग्रेस में बगावती सुर नहीं थे। कांग्रेस में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा पहले दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन इनके पास कोई नेता नहीं रहे, तो लगता है कि इन्होंने कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाई है। अब इन्होंने नेता इकट्ठा खरीद फरोख्त दुकानदारी चला के अपने आप में नेता इकट्ठे करने शुरू किए, तो आप भुगते, अब अपने आप भुगतना पड़ रहा है कि इन्हीं के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो है नहीं कि सरकार कोई गलत काम करती है। सरकार का कोई भी मुखिया होगा, जिम्मेदार तो कोई वही होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। जो भी उस सरकार का मुखिया होगा, जो चलाने वाला होगा, तो दायित्व तो उसी का होगा। तो अगर उन्होंने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी कोई गंगा तो है नहीं कि वहां अपराध करने वाला जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है। वो तो लोग तो आप याद मान रहे हो करेंगे। आप क्या अपराध करते थे? आपके यहाँ ये अरे लोग भाई, अपराध करते थे, आप ऐसा मान रहे हैं क्या? अरे फिर मैंने तुम्हें कहा है कि पहले सुना करो। मैंने आपके बीच में बोला कोई, जब आपकी बारी आए तब स्पष्टीकरण दिया करो। अगर इन्होंने अपराध किया तो फिर बोला क्यों तुम्हारी महिला ने? किसको बोला? कौन था मुख्यमंत्री? किसको बताया? अपराधी कौन है? कौन उसका दोषी है? कांग्रेस दोषी है या व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था वो दोषी है? मयंक गुप्ता जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आरपी रतूड़ी साहब जवाब ले लेते हैं। मयंक गुप्ता जी। रतूड़ी जी आपको इतना क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा। आप जिस तरह से आवेश में आ रहे हैं, ये कांग्रेस की हताशा ही जता रहा है। कुल मिलाकर मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपसे बीच में कि आप जिन नेताओं, आप अपनी भाषा पर भी नियंत्रण रखें कृपया, और अपने टेम्परामेंट पर भी नियंत्रण रखें। आवेशित होने की इतना जरूरत नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो संतुलन नहीं है। एक एक करके सर, एक एक करके। हाँ, तो भाजपा का बिगड़ गया जो अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे। संतुलन तो आपका बिगड़ गया। पूछा था आपसे रतूड़ी जी, आपकी भाषा में आपको यही नियंत्रण नहीं है आवेश में कि आप तू बोल रहे हैं, कभी तुम बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। आप प्लीज पहले अपने आप को पानी पी लीजिए, एक गिलास ठंडा करिए। मेरे साथ अगर बहस में ये कोई प्लेटफॉर्म ऐसा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है,
जहां पर आप बात कर रहे हैं उसको अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखें। विषय से इधर उधर सर पर्सनल, मयंक गुप्ता जी और आरपी राठौड़ जी, पर्सनल कोई नहीं जाएगा, पर्सनल मत जाइए एक दूसरे पर। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बेहतर होगा उसी मुद्दे पर वापस आए और चर्चा को आगे बढ़ाएं, वरना ऐसे ही टाइम चला जाएगा, ना आप कुछ समझा पाएंगे, ना मैं समझ पाऊंगी, और ना जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें कुछ समझ आएगा। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये अपनी भाषा को संयमित, इन्होंने तू तक का प्रयोग किया है पिछले 1-1.5 मिनट में, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवाल है, तो चाहे वह कांग्रेस से आए हो या कोई भी आए हो, हमारी पार्टी किसी को भी दोहरे दर्जे का नहीं सोचती, दूसरे दर्जे का नहीं सोचती। हम सबको हमने सम्मान दिया। जो हमारी पार्टी में आया, उन्होंने एहसास किया कांग्रेस में उनको दम घुट रहा था, उन्होंने यहाँ आए, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है कांग्रेस, उटपटांग बातें कर रही है कांग्रेस जो सारी जिंदगी भ्रष्टाचार की राजनीति करने आई। एक चुनाव 2019 से पहले बीते हो सत्ता दल के खिलाफ, 2014 से पहले, जब जिन पे कांग्रेस से भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, हर चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे हैं। ये पहला चुनाव गए हैं जो आए, सबने देखा कि कौन कौन आया, कैसे आया, वो कैसे कैसे कमल का हाथ थामा, वो सबने देखा है, उसका पता है। आज हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं कि कौन आया है, क्या आरोप लगाए। सर, आज ये है कि जो मौजूद है अभी पार्टी में, मैं उनका वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ जरा। दरअसल आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप लगाते हुए न सिर्फ उनकी शिकायत की गई है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सिंह को, बल्कि इसके साथ ही शिकायत की कॉपी एक नहीं, दो नहीं, कई और नेताओं को भी भेजी गई है, और इसी पर अब बवाल मचा हुआ है। तो अपनी ही पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है, सर, इससे कैसे बीजेपी निपटेगी? इसे कलह नहीं मैं कह रहा हूं, इसको हमारा कहना यह है कि हमारी पार्टी में हर एक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। यह पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, किसी एक परिवार या व्यक्ति की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह। इसलिए जो भी हमारे माननीय आजाद सर, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं और कुछ ना कुछ आपस में रहा होगा, ये उनकी समझने में कमी आई होगी। आजादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी भी महिला के बारे में कुछ भी लेटर लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ये कैसी आजादी? नहीं, मेरा यह कहना है कि क्योंकि माननीय विधायक जी उस कार्यक्रम में नहीं थे, उनको जो फीडबैक किसी ने दिया होगा, उन्होंने उसके आधार पर चिट्ठी लिख दी। अब उस चिट्ठी को प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन की व्यवस्था में कहना चाहता हूं इतनी सशक्त है कि प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से विधायक जी का भी वर्जन लेंगे और इंदु बालाजी को भी बुलाएंगे। वो भी हमारी सम्मानित नेता है इंदु बालाजी। तो ऐसा नहीं है कि इंदु बालाजी के ऊपर कोई भी आरोप लगा देगा और उसको किसी भी रूप में स्वीकार करके इंदु बालाजी को कोई दोषी ठहरा दिया जाएगा। मतलब बीजेपी के जो विधायक उमेश शर्मा काऊ, वो किसी के भी कहने से कुछ भी लिख देते हैं, मतलब वो किसी की बात पर भी भरोसा कर लेते हैं। वो खुद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आपके मुताबिक उनसे किसी ने कुछ कहा और उन्होंने उसे सच मान लिया। एक बार भी इंदु बाला से बातचीत करने की कोशिश या सच जानने की कोशिश नहीं की गई उनकी तरफ से? आपको नहीं लगता कि पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि क्या सच्चाई है? अभी तक आपका कहना ठीक है। अभी तक यही जानकारी है कि उन्होंने इंदु बालाजी से इस बारे में बात न करके सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखा है और प्रदेश अध्यक्ष जी उस पत्र का संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से दोनों से बात करेंगे और किसी के साथ ज्यादती का होने का प्रश्न नहीं है। इंदु बालाजी ने अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से, जो मेरी भी बात उनसे हुई है प्रत्यक्ष, तो उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने सिर्फ पार्टी का वर्जन रखा, पार्टी का पक्ष रखा है। हमारी पार्टी की उपलब्धियां क्या क्या, कांग्रेस के शासन में क्या क्या काम गलत हुए उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने ना विजय बहुगुणा जी का नाम लिया, ना किसी का नाम लेकर कोई टिप्पणी की है। अतः इसमें जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी जांच करेंगे वो सामने आ जाएगा। कोई इसमें चिंता का विषय हमारे हिसाब से नहीं है और न ही कोई कलह का मुद्दा है। ये उनको लगा, उन्होंने लिख दिया। किस आधार पर उन्होंने कहा, किस आधार पर लिखा, ये तो जब वो प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आएंगे बताएंगे तो पता लगेगी सारी बातें। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी को इसमें बिल्कुल गंभीर भूमिका निभाते हुए दोनों को बुलाकर बात करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए? जबकि उनसे जब बात की गई वो कह रहे हैं उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें चिट्ठी मिली ही नहीं है, और जबकि ये चिट्ठी तो सारे नेताओं में बंट भी चुकी है। नहीं, देखिए, चिट्ठी बढ़ जाना या मेरे पास ही मैंने उसकी कॉपी कहीं से मंगाई है, एक विधिवत पत्र का पहुंचना, जब आप उसको आप संज्ञान लेंगे, क्योंकि एक व्यवस्था है, अध्यक्ष जी एक व्यवस्था का अंग है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है। लेकिन सर, जब अगर पार्टी की साख पर बात आ रही हो और पार्टी के बारे में अनर्गल बातें हो रही हो और पार्टी को लेकर के दो फाड़ की बात तक सामने आ रही हो, तो ऐसे में तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना कि दोनों को बुलाकर जो भी मसला है उसे सॉल्व करना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कल तक इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हो चुकेगी। आप कल तक आपको संज्ञान में आ जाएगा। अध्यक्ष जी को भी जानकारी जब जैसे ही मिल गई होगी तो तुरंत उन्होंने इस पर बातचीत शुरू कर दी होगी और कल तक मुझे लगता है इसका कोई ना कोई रिजल्ट आपके समक्ष होगा। इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है और बिल्कुल कहीं इससे कलह का कुछ लेना देना नहीं है। उनको कोई कंफ्यूजन हो सकता है वो दूर हो जाएगा। जरा से भी कोई दिक्कत किसी के साथ, इंदु बालाजी के साथ कोई अन्याय होने का प्रश्न है और ना काऊ जी हमारे लिए सम्मानित विधायक हैं और विजय बहुगुणा जी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं।
तो अगर कोई ऐसा विषय है तो उसको निश्चित रूप से बैठाकर समाधान उसका तुरंत होगा। यही सर दिक्कत, सवाल इसलिए तो खड़े हो रहे हैं, तीनों सम्मानित नेता भी हैं, तीनों को इतना सम्मान देने की बात भी हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जो बगावती सुर है वो भी तीनों की तरफ से नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहा है उसने ऐसा कहा, वो ये कहने की नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं जी, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो अब किसी ने तो कुछ तो कहा है सर, चिंगारी कहीं से तो निकली है। खैर चलिए, मैं आपके पास आना चाहूंगी आरपी रतूड़ी जी, क्या लग रहा है आपको आखिर क्या हो गया उत्तराखंड में ऐसा, क्योंकि लगातार सवाल यही है कि क्यों तेज हो रही है उत्तराखंड में बगावत की सियासत। कांग्रेस में भी भले ही आप इस बात से इनकार करें कि नहीं कोई बगावत नहीं है, लेकिन लगातार हम हरीश रावत के बयानों को भी सुन रहे हैं, उनकी भी तल्ख बयानबाजी भी लगातार सामने आ रही है अपने ही नेताओं को लेकर। नहीं, देखिए विडंबना तो ये है कि आरोप भी भाजपा का नेता लगा रहा, आरोप भी भाजपा के नेता पर लग रहा, कांग्रेस इसमें कहां है। सवाल तो ये है कि कोई संगठन कोई भ्रष्टाचार संगठन नहीं करता है, वो कोई ना कोई मुखिया होता है। उस समय जो मुखिया भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पे कहां से लगा, जो उस समय के प्रधान मुख्यमंत्री रहे होंगे, जो उस समय के नेता रहे होंगे, सीधा सीधा आरोप उनके पास है, उनके ऊपर है और इन्हीं की पार्टी के लोग लगा रहे। कांग्रेस का आदमी अगर भाजपा पर आरोप लगाए तो ये कह सकते हैं कि ये बौखला रहे हैं। आपके पार्टी के लोग आपकी पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं तो उसमें बौखलाहट का है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मैं याद दिला दूं, मयंक जी, बंगारू लक्ष्मण किस पार्टी के थे, जरा थोड़ा याद करो कि वो आपके अखिल भारतीय अध्यक्ष है। सबसे पहला भ्रष्टाचार अगर किया तो बंगारू लक्ष्मण से शुरुआत हुई है राजनीतिक। क्या कार्रवाई की पार्टी हमारी मैं माननीय रतूड़ी जी बीच में पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट। बंगारू लक्ष्मण जी के खिलाफ हमारी पार्टी ने क्या कार्रवाई की और उनके बाद वो किस पद पर रहे, जरा आप बताएंगे मुझे। अरे भाई तो हमारी पार्टी ने आपके यहाँ जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे बड़े बड़े नेताओं पर, उनके खिलाफ कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की, वो मुझे गिना दीजिए आप। चलिए हम इसी बात में अच्छा बताइए, आप क्या कांग्रेस ने क्या क्या कार्रवाई करी और बंगारू लक्ष्मण के अलावा और आरोप बताइए आप कहां कहां हैं। मैं कह रहा हूँ राफेल सबसे बड़ा आरोप है, इससे बड़ा कोई आरोप नहीं है। उससे अभी आने वाली समय बताएंगे हम आपको। अरे सरकार रतूड़ी जी, बंगारू लक्ष्मण के ऊपर पार्टी ने क्या कार्रवाई करी, भाजपा ने क्या कार्रवाई करी बताइए भैया। तो कार्रवाई तो कांग्रेस ने भी करी, मुख्यमंत्री को हटा दिया। केदारनाथ आपदा के बाद जो भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया तो कांग्रेस ने उनको हटाया। दूसरा मैं सुनो, पहले सुनने की आदत मैंने कहा पूरे देश में सब पर आरोप लगे हैं कांग्रेस में, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप। सर आरोप तो दोनों ही, देखिए अगर आरोपों पे हम आएंगे तो फिर ये डिबेट कहीं और ही घूम जाएगी सर। आरोप तो दोनों ही पार्टियों पर लगे हैं और भ्रष्टाचार के भी लगे हैं। और अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मैं कहना भी नहीं चाह रही कि छोड़िए सर उस बात को, क्योंकि फिर बहुत लंबी बात खिंच जाएगी अगर मैं आऊंगी तो। देखिए दागी भी दोनों के उसमें है, बागी भी दोनों में है, बगावत के सुर भी दोनों पार्टियों से नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। अब भले ही चाहे जो बगावत इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है उसके कनेक्शन हरक सिंह रावत से जुड़े हो, ये एक अलग सवाल है। क्या कहेंगे मयंक गुप्ता जी? मैं पहले मैं प्रश्न का जवाब मुझे काय को बिठा रखा थे। कोई बगावत रतूड़ी साहब आप ही बोल रहे थे सर। कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की बगावत नहीं है। बगावत है तो कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर रतूड़ी सर अपने आप को स्वयं को मुख्यमंत्री माने हुए। अरे रतूड़ी सर क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? देखिए यही होता है, सवाल पूछो तो जवाब नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता दूसरे गेस्ट के पास चले जाओ तो हमें क्यों बुलाया है? तो सर अगर आपको बुलाया है तो जवाब लेने के लिए बुलाया है ना। आप रुकिए, सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आप घुमा देंगे डिबेट को कहीं और तो सर ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। अगर मुद्दा लेकर के आए हैं, हर दिन का एक अलग मुद्दा होता है, उस पर बहस होती है, उसी के हिसाब से गेस्ट को बुलाया जाता है। या तो आप लोग पहले तय कर लिया कीजिए कि भाई इस मुद्दे पर हमें नहीं बोलना, हम नहीं आएंगे, तो सर जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाएंगे। दोबारा कोशिश कर रहे हैं हम, मैं उनसे जुड़ने की आरपी रतूड़ी साहब से। ठीक है। अरे रतूड़ी सर क्या हो गया, क्या गलती हो गई मुझसे? अरे भाई आप जब प्रश्न भी मेरे थे तब भी वो बोला, आप रोक नहीं रहे। हाँ।
प्रश्न मुझसे आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, फिर उसको तुरंत पूछ लिया, उसे आप सर जब ये चर्चा खत्म हो जाए ना, मेरी बात सुनिए, जब ये चर्चा खत्म हो जाए ना तो दोबारा से हमारी साइड पे पड़ जाएगी ये यूपी उत्तराखंड पे। आप देख लीजिएगा कि आपको कितना मौका दिया। आपको लगा होगा ऐसा कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। सर मुझे तो दोनों का पक्ष जानना है, किसी एक का नहीं जानना है। मैं दोनों के पास बराबर आऊंगी और बीच में अगर आपकी कोई बात को वो रोकेंगे तो उनका भी सवाल सुनूंगी, आप उन्हें रोकेंगे तो आपकी भी सुनूंगी। ठीक है, चलिए आप बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। आरपी रतूड़ी सर आप बोलिए, आपके पास बाद में आऊंगी मैं गुप्ता जी। ठीक है, बोलिए आप। हाँ कोई बात नहीं, आप इनकी बात सुनिए, पर इनको ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। अभी भी उसे और इसे और ठीक है रतूड़ी सर, ठीक है रतूड़ी सर आप बोलेंगे, आप बोलिए। मैंने कहा कि ये गरिमा इन्होंने बिगाड़ी, प्रश्न आपका था, भ्रष्टाचार पे ये गए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या करा, हम ये कह रहे हैं कि तो सर मैं तो आप ही के फेवर में आई थी ना, मैं तो आप ही की तरफ से बोल रही थी। उनके ऊपर जो मैं गई थी मैं आप ही के साथ थी, आप ही की तरफ से बोल रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ही पार्टियों पर लगे हैं। और अभी किसकी पार्टी है, क्या आरोप लग रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रही थी, मैं आप ही के फेवर में बोल रही थी, आपने शायद गलत समझा। ठीक है चलिए सर। ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार में आदरणीय मोदी साहब 6 साल से है ना, भ्रष्टाचार के नाम पर आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, कितनों को जेल भेज दिया। यूपीए ने कनिमोझी और राजा को जेल भेजा था, किसको भेजा इन्होंने जेल, जरा बताएं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार कहा, केवल सत्ता में आने के लिए आप आरोपित कहेंगे। अरे आप केदारनाथ आपदा में अगर आरोप सिद्ध कर दे जेल भेज दो। कांग्रेस ने कब कहा, आपने NH 74 पर भ्रष्टाचार की बात करी, सीबीआई जांच करने, कांग्रेस ने मना किया। क्यों नहीं कर रहे आप जांच कि सफेद पोस्ट जो आपके पास गए हुए वो उनमें लिप्त है, तो आप जांच आप नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे कांग्रेस पर और जांच में किसी को जेल नहीं भेजेंगे। कांग्रेस तो छाती ठोक के कहती है कि जो भ्रष्टाचारी है जेल भेज दो, पर आज 6 साल सत्ता में रहेंगे, ना किसी को जेल भेजेंगे, ना अपराधी घोषित करेंगे, केवल आरोप लगाएंगे। ये लगाया, अब तो इनके नेता है ना वो, अब तो कांग्रेस के नेता नहीं है वो मुख्यमंत्री थे केदारनाथ आपदा के समय पर, आदरणीय विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, आरोप उन पर है। इसमें कांग्रेस का कहां दोष है भाई? कांग्रेस दोषी है कि जो मुख्यमंत्री थे वो दोषी है, संगठन दोषी होता है। ठीक है मैं गुप्ता जी, ठीक है आपने सुना आरपी रतूड़ी सर को, उनका साफ ये कहना है कि अगर जो भी आरोप है, जो भी भ्रष्टाचारी, आप उन्हें उठाइए, अंदर बंद कीजिए, किसने रोका है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ भ्रष्टाचारी है तो आप सजा दिलवाइए उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस वक्त जो बीजेपी में ही अंदरूनी कलह चल रही, इसको आप दूर कीजिए और जो भी कंफ्यूजन है जिसकी भी वजह से है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। और रतूड़ी सर माफ कीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है, अब मुझे ये डिबेट यही रोकनी होगी। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं गुप्ता जी और आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस में आखिर बगावत के सुर जो हैं वो तेज क्यों हो रहे हैं? और सवाल यह भी है क्या सिर्फ बागी नेताओं पर ही बगावत हो रही है या वाकई पार्टी में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है? फिलहाल उत्तराखंड की आवाज में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।